अम्मी जान कहती थी कोई धंधा छोटा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। जिसको तू धंधा बोलता है ना, क्राइम में वो धंधा बंद कर ले वरना सांस लेना भी मुश्किल कर दूंगा। गुजरात की हवा में व्यापार है साहिब। मेरी सांस तो रोक लोगे, लेकिन इस हवा को कैसे रोकोगे? 25 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਵਕਫਾ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 25 ਸਾਲ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮੁਕਾਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿਣ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਆ ਰਹਾ ਹੂੰ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬੇਸਬਰੀ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ। ਕਿਸੇ ਤਾਰਫ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰफ नाम ही काफ़ी है। शाहरुख खान साहब जी हाँ, थैंक यू निखिल यार, बड़ा अच्छा लगता है पंजाबी सुन के सुबह सुबह यार। सबको सत श्री अकाल, जितने भी लोग देख रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। खान साहब, रईस जो है वो हर दिल अजीज़ हो गई है, ज़बरदस्त ओपनिंग, ज़बरदस्त कलेक्शन, क्या कहेंगे पहले? बस ऊपर वाले की कृपा है, वाहेगुरु ने हमारी सुन ली है। और मैं सबको बोलूँगा आपके माध्यम से भी कि पंजाब में जितने लोग हैं जाके पिक्चर देखें, बड़ी दिल से बनाइए। और कुछ अच्छी बातें भी हैं उसके अंदर और बुरी बातें तो बहुत सारी हैं लेकिन एंजॉय करेंगे। एक्शन है, गाने हैं, मार धाड़ है। और बस शुक्र ही करना पड़ता है यार, क्योंकि हम फिल्म इसलिए बनाते हैं कि लोग जो है उसे प्यार करें, पसंद करें। इतने सालों से, जैसे आप कह रहे हो 25 साल से काम कर रहा हूँ, तो हमेशा यही एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि इतने प्यार से लोग आते हैं लाखों की तादाद में, तो कहीं उनको लेट डाउन नहीं करूँ। वो बेचारों को ऐसा ना लगे कि मज़ा नहीं आया 2 घंटे। तो अभी जो सारे देश में और बाहर से रिपोर्ट्स आ रही हैं, सब पसंद ही कर रहे हैं। तो ऐसा ही चलता रहे और लोगों को पसंद आती रहे और घर वालों को पसंद आए, बच्चों को पसंद आए, तो अच्छा लगेगा। जो धंधे के लिए सही वो सही, जो धंधे के लिए गलत वो गलत। इससे ज्यादा कभी सोचा नहीं। आज मेरे पास सवाल आपके लिए नहीं है, दिली जज्बात है जो ज़ुबान पे आने के लिए बेकरार थे, एक एक करके आएंगे। तो मैं जानना चाहूँगा, और कितना आप रईस बनेंगे? मोहब्बत है, प्यार है, मुकाम है, एक रुतबा भी है, और कितना रईस बनना चाहेंगे? निखिल, सच बात ये है, मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ, मेरे घर वाले भी जानते हैं, मैं सिर्फ वर्कर हूँ यार। और बाहर से कैसे भी लगें, हम ये डार्क ग्लासेस पहन के हीरो की तरह बड़ी गाड़ी में घूम लेते हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ इट ऑल मुझे सिर्फ काम ही आता है। तो मैं बस सुबह उठता हूँ और सुबह उठकर बस मैं मेहनत शुरू कर देता हूँ और यही कोशिश रहती है। तो रईसी और किसी चीज़ की मायने नहीं रखती, सिर्फ इसके काम अच्छा हो जाए और मैं रात को आराम से सो सकूं, जो भी मैं बहुत कम सोता हूं। तो जब तक ऐसा होता रहेगा, काम करने के लायक हूं, तब तक मैं रईस हूं। ज़्यादा ऊंचा मत उड़, कट जाएगा। अगर कटने का डर होता ना तो पतंग नहीं चढ़ाता, फिरकी पकड़ता। आप इस फिल्म के अंदर कह रहे हैं कि कोई धंधा जो है वो बड़ा या छोटा नहीं होता, पर जब इंसान सोचता है कि बड़े बड़े नामों में हो मेरा भी नामो निशान, तो बहुत सारे छोटे काम भी करता है। आपने भी ज़िंदगी में किए होंगे। मैं अभी भी करता हूँ और मैं अभी भी छोटा काम ही करता हूँ। मुझे लगता है कोई भी काम छोटा नहीं होता है। मैं जितना भी किसी को अजीब लगे, मैं घर की सफाई भी खुद ही करता हूँ अपने कमरा खुद साफ़ करता हूँ। और मैंने आज तक शूटिंग में भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं हीरो हूँ, मैं यहाँ बैठूँगा, ये करूँगा। जो भी काम मुझको दिया जाता है वो मैं खुद करता हूँ। और ये मेरा मानना है, ये मेरी माँ ने सिखाया था मुझे कि सचमुच कोई भी काम जो होता है वो छोटा नहीं होता, क्योंकि एक डिग्निटी ऑफ लेबर होनी चाहिए कि जो भी काम, क्योंकि अगर ऐसे ही सोच के सब करते रहेंगे तो बहुत सारे काम हैं जो लोग करेंगे नहीं। तो हर काम जो है बहुत ज़रूरी है, हर काम जो है बहुत लाजमी है और हर काम की इज़्ज़त है, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े काम का। एज लॉन्ग एज यू लव एंड रिस्पेक्ट योर वर्क, आई थिंक उसमें बहुत डिग्निटी है। आपने अम्मी जान का जिक्र किया कि अम्मी जान कहा करती थी, तो अम्मी जान का हमेशा आप जिक्र अपनी फिल्मों में करते रहे, लेकिन उनकी कौन कौन सी ऐसी बातें जो हमेशा आज भी आपके साथ हरदम रहती हैं? 2-3 बातें हैं, क्योंकि माँ और पिता का जो है हमेशा बहुत प्रभाव ज़िंदगी भर रहता है। और मुझे ये अजीब बात है, जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो मुझको मेरे माँ बाप बहुत ज़्यादा याद आ रहे हैं। बड़ा दिल करता है यार आज मेरा बाप जिंदा होता, मेरी माँ मेरे साथ होती, तो बड़ा। और जितना मैं बड़ा होता जा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता था कि उम्र बढ़ेगी तो मुझे कम याद आएंगे, लेकिन जेन्युइनली आज ये फिल्म रिलीज़ है, मुझे बड़ी खुशी होती है। मेरे फादर अगर ज़िंदा होते, मेरी मदर ज़िंदा होती, अब उनकी बातें ही याद रह जाती हैं, मेमोरीज़। एक बात हमेशा बोलती थी मेरी माता जी, कहती थी एक बड़ी कहावत है, उतने पैर फैलाओ जितनी चादर होती है। तो मेरी मदर कहती थी कि चादर तो बढ़ा सकते हैं, पैर थोड़ा ना काट सकते हैं, तो पैर पूरे फैलाओ
और चादर बढ़ाने की कोशिश करो। क्या बात। हाँ, ये सब मत सोचना कि उतने ही पैर बढ़ाओ, सुगड़ के मत रहना। खुल के जीना, खुशी से जीना, हंसते हुए जीना। और दूसरी बात हमेशा बोलती थी कि जब बुरा वक्त हो, कहीं दुख हो, तो हमेशा सेंस ऑफ ह्यूमर अपना बरकरार रखना, हंसते रहना। और ये आपके पंजाब के कल्चर में बहुत है। जब भी नाचते हैं तो खुल के नाचते हैं, हंसते हैं तो खुल के हंसते हैं। और मेरी एक्चुअली अपब्रिंगिंग जो है सारी एक पंजाबी कॉलोनी में हुई थी, राजेंद्र नगर में। तो मेरे जितने भी थे सारे के सारे जो दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, वहीं के थे। और मेरी वाइफ भी पंजाब की हैं। तो मैं उनको जब देखता हूँ ना, जब वो सेलिब्रेट करते हैं तो खुश होते हैं। और जब दुखी का टाइम आता है तब भी कुछ ना कुछ जो है बातचीत ऐसी रहती है कि गमगीन नहीं हो जाते। तो ज़िंदगी खुल के कितनी पंजाबियत आप में बसी, क्योंकि पंजाबी हमेशा आपके लिए बड़े लकी रहे, चाहे वो आपके फ़ैन हो, यश चोपड़ा साहब हो या आपके इन-लॉज हो। मेरे यार, मैं तो जैसे मैंने बताया, मेरी तो मैं पैदाइश ही पूरी राजेंद्र नगर करोल बाग में हुई है। तो मैं पंजाबियों से घिरा रहा। तो सारे चोपड़ा अंकल, मल्होत्रा अंकल, सारे ही ऐसे ही अंकल थे जिनके साथ पला बड़ा हुआ, टेकचंद जी। और उसके बाद मैंने जैसे बोला, मेरी वाइफ पंजाबी है, तो सारा का सारा माहौल उनके वहाँ पे पंजाबी है। वो आई थिंक हर ग्रैंडफादर वाज अ सिख, तो सभी पंजाबी में बात करते हैं। और मैं भी जो अगली फिल्म कर रहा हूँ इम्तियाज़ जी की, उसमें मैंने पंजाबी उनसे सीखी है। और पंजाब में आप शूट भी कर रहे हैं काफ़ी। पंजाब में शूट भी कर रहे हैं। और मेरे फादर बहुत अच्छी पंजाबी बोलते, हिंद को बोलते थे वो, जो पंजाबी जैसी होती है, शायद आपकी उम्र से पहले की हो। लेकिन मेरे घर में सब पंजाबी बोलते थे, सारे जितने पठान थे। तो मैं एकदम, मेरा जो एटमॉस्फेयर है जब मैं यश जी वगैरह के साथ काम करता हूँ, तो मुझे अलग नहीं लगता। मेरे को ऐसा लगता है मैं हाफ पंजाबी हूँ। जावेद साहब ने एक दफ़ा फरमाया था अमिताभ बच्चन साहब के लिए कि जब फिल्मों में अमिताभ बच्चन साहब एक किरदार हुआ करते थे तो फिल्में सुपर हिट होती थी, लेकिन जब फिल्में ही अमिताभ बच्चन होना शुरू होगी तो फिल्म फ्लॉप होना शुरू होगी। आपकी कहीं ना कहीं जंग जो है वो हमेशा खुद से रही है। तो अब आपका ये एफर्ट कहीं ना कहीं रहता है कि मैं वो उस इमेज को तोड़ूं, जैसा फिल्म रईस के ज़रिए भी किया जा रहा है। रईस से है, डियर ज़िंदगी से है, फ़ैन से है। लेकिन फिर भी एक पूरा तबका है, एक ऑडियंस है जिसको दिलवाले भी पसंद आती है, हैप्पी न्यू ईयर भी पसंद आती है, चेन्नई एक्सप्रेस भी पसंद आती है। तो दो तरह के किरदार प्ले करने पड़ते हैं जब आपको इतना प्यार मिले। और इससे मैं परेशान नहीं हूँ, इससे मेरा कोई झगड़ा भी नहीं है। कभी कभी खुद भी दिल करता है यार कि बस हीरो टाइप प्ले कर दो, थोड़ा गाना गाओ, डांस वांस करो, अच्छी अच्छी बातें करो, और क्लाइमैक्स में जो विलन है उसको बहुत मारो। तो वैसी फिल्में भी करता हूँ मैं। और जब मौका मिलता है मुझको कि कुछ अलग हो जाए, चक दे इंडिया हो जाए, स्वदेश हो जाए, रईस हो जाए, फ़ैन हो, डियर पहेली हो, तो बहुत सारी नहीं भी चलती हैं उस पैमाने पे जो लोग समझने लगते हैं, बातें सुननी पड़ती हैं। लेकिन मुझे मालूम है सुबह उठकर कि एज एन एक्टर और एज अ परफॉर्मर बहुत ज़रूरी है कि मैं नई चीज़ें करूं, क्योंकि जो मुझे प्यार करते हैं, ऐसे लोग बोलते हैं यार वो जो प्यार करने वाले हैं ना बुरा मान गए, जो असली में प्यार करते हैं ना वो किसी बात का बुरा नहीं मानते। तो मुझे इतने सालों से इतना प्यार कर रहे हैं कि अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो तो ठीक है यार, मुझे मालूम है झेल लेंगे, क्योंकि मेरी शुरुआत ही ऐसी हुई है। बाजीगर, डर, मैंने अलग अलग फिल्में की जो लोगों को पसंद आई। तो जब मेरे पास कुछ नहीं था खोने को तो तब नहीं डर लगता था, अब सब कुछ है तो फिर क्यों डरूं। तो इसलिए मैं हर चीज़ करने की कोशिश करता हूँ। तो क्योंकि आपके फ़ैन भी जानना चाहते हैं, मैं भी आपका मुरीद के तौर पे भी जानना चाहता हूँ कि एक सेलिब्रिटी, एक सुपरस्टार बनने के बाद में क्या आपके वो डर आम लोगों की तरह होते हैं कि कल को क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, या फिर कुछ चीज़ें छोटी छोटी जो आप मिस करते हो, सब्ज़ी लेने जाना, कुछ बार्गेन करना? नहीं, छोटी चीज़ें तो मतलब अब मुझे, मैं स्टार ही इसलिए बना कि मुझको यही चीज़ें करनी थी, तो मुझे इतना मिस नहीं करता हूँ। हालांकि बच्चों के साथ जब वक्त मिलता है तो उनके साथ कभी कभार पब्लिक प्लेस जाओ तो तकलीफ़ हो जाती, वरना लोग बहुत प्यार करते हैं हर जगह पे। अगर उनको बोल दें यार बच्चों के साथ हो तो कोई तंग भी नहीं करता, बट उसमें थोड़ी तकलीफ़ होती है, तो मैं थोड़ा बाहर गाँव जाके उनके साथ वक्त गुजार लेता हूँ। दूसरी बात, कोई डर या खौफ या कि कुछ गलत हो जाएगा, नहीं ऐसा लगता मुझको अभी। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर मेहनत करता रहूँ तो लोगों को जो भी करूँगा पसंद ही आएगा, और अमूमन आता ही है। और ये सोचना कि ये करने से मेरी फिल्म चलेगी या नहीं चलेगी, अब ये मैं नहीं सोचता हूँ। मैं बस ये सोचता हूँ कि लोग खुश हों जो भी मैं करूँ। छटक मजबूदार को कहीं सन्नाटे में ट्रांसफर कर दो साहिब, जहाँ जाता है साला नड़ता फिरता रहता है। आप मेरा ट्रांसफ़र कहीं भी कर सकते हैं, रईस को नहीं छोड़ूंगा मैं। एक दिन नाक में नकेल डाल के खींच के लेके जाऊंगा तुझे मैं यहाँ से। बैटरी साला।
जैसे एक सफ़र आपने ट्रेन का किया, बड़ा खूबसूरत वो सफ़र रहा। उस दौरान एक तो कितने सालों बाद आपने वो सफ़र किया, और साथ में हर स्टेशन के ज़रिए मुझे लगता है कोई ना कोई यादें भी आपकी ताज़ा हुई होंगी। हाँ, मैं बचपन में मैं 1-2 बार ट्रेन में गया हूँ। हमारी माली हालत ऐसी नहीं थी कि हम बहुत सफ़र कर सकें। तो मैं आगरा गया हूँ एक बार, जब मैंने पहले 50 रुपये कमाए थे। एक शो के अंदर मैंने अशरिंग की थी, तो वो पैसे से टिकट लेके मैं आगरा देखने गया था। और वो बड़ा अजीब सा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वहाँ पे हमने ना एक पिंक रंग की, पंजाब की नहीं थी शायद इसलिए, पिंक रंग की एक लस्सी टाइप चीज़ थी, तो वो मैंने पी ली और उसके अंदर कुछ कीड़ा आ गया था। तो सारा रास्ता वापस जो था मैं थ्रो अप कर रहा था ट्रेन से। तो वो एक मेरा सफ़र हमेशा याद रहेगा ज़िंदगी भर। और मैं जयपुर अजमेर अपनी माता जी के साथ गया था जस्ट बिफोर शी पास्ट अवे। वो मेरा आखिरी सफ़र था शायद ट्रेन में, इतना लंबा वाला। फिर फिल्मों में थोड़ा बहुत शूटिंग करते हुए, लेकिन तब तो ट्रेन आगे पीछे जाती है। तो बहुत अच्छा लगा कि इतने सालों के बाद मैंने अब फिर से ट्रेन में, और इतना लंबा सफ़र 16-17 घंटे का। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन लोगों को मैं मिल सका जो इतना प्यार करते हैं, जो अमूमन मौका नहीं मिलता है। इसलिए नहीं कि मैं नहीं मिलना चाहता, लेकिन शूटिंग में आदमी मसरूफ़ रहता है, सुबह चले जाता है सेट में। मतलब ऐसे हमारी दौड़ ऐसी है कि बस सुबह जाओ स्टूडियो, फिर घर आ जाओ। तो बहुत अच्छा लगा मुझको। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मैं तो अब वक्त नहीं है, वरना मैं पंजाब आता ट्रेन में और फिर हर लोगों से वहाँ पे तुझे साढ़े नाल चलो पंजाब। मैं चलता यार, मगर क्या है वो घर वाले भी अभी वेट कर रहे हैं, कह रहे हैं आ जाओ घर पिक्चर देख लो। तो दिल्ली की बात की जाए, आप दिल्ली के हैं, शाहरुख की दिल्ली कैसी थी? ये शाहरुख की दिल्ली कितना बदल गई? थोड़े फ्लाईओवर कम थे और थोड़ा सा धुआं कम था, वरना ऐसी ही थी। जिस एरिया में मैं रहता था, मैं वहाँ गौतम नगर में रहता था और उससे पहले राजेंद्र नगर। तो राजेंद्र नगर तो मैं नहीं गया बहुत टाइम से, लेकिन बहुत फैल गई दिल्ली, बहुत बड़ी हो गई। मैं मुंबई में ऐसा बोलता हूँ कि शायद मैं उतना बड़ा नहीं हुआ जितनी बड़ी दिल्ली हो गई जब से मैं यहाँ से गया। तो दिल्ली बहुत बड़ी हो गई है। मैं अभी यहाँ जब आता हूँ तो मेरे को कितनी देर जाना है, 1.5 घंटा। पहले यहाँ तक आधा रास्ता हम साइकिल पे आ जाते थे आराम से, कोई होता ही नहीं था, एकदम खाली खाली बाग खलियान थे। सो थोड़ा सा ट्रैफिक वगैरह अलग हो गया है, लेकिन दिल्ली दिल से दिल वाली है अभी भी। रंगमंच थिएटर भी मिस करते हैं? हाँ, बहुत करता हूँ यार। मैं हम तो वहीं पे श्री राम सेंटर और कमानी के आगे पीछे घूमते रहते थे, बंगाली मार्केट जाके छोले भटूरे खाते थे। तो सारा टाइम वहीं बीता मेरा, सुबह से लेके शाम जब प्लेस करते थे। तो कभी कभी बच्चे यहाँ पे होते हैं तो उनको वो बोर हो जाते हैं शायद, तो मैं उनको गाड़ी में ले जाता हूँ कि देखो यहाँ मैं प्ले करता था, इस पेड़ के नीचे जो था ना, मैंने ये प्ले की रिहर्सल की थी। क्या बात। वो बेचारे काफ़ी परेशान हो जाते हैं, कुछ मगर अच्छे बच्चे हैं तो हाँ पापा वेरी गुड बेचारे शायद थोड़ा बोर हो जाते हैं। लेकिन जब भी आते हैं तो वो डरते रहते हैं कि दिल्ली गए तो पापा जो है ना नॉस्टैल्जिया में चारों तरफ दिखाएंगे। 1-2 बार मैं उनको बहुत मतलब एक नॉर्मल से बगीचे में ले जाके खड़ा के यहाँ पे हम खेलते थे। बेचारों को कुछ इंटरेस्ट नहीं है, बट मुझे दिल्ली की चीज़ें सब याद है। तो रईस की बात की जाए, इसके वन लाइनर्स जो डायलॉग्स हैं वो बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। जब आप बड़े हो रहे थे तो कौन से डायलॉग आपके ज़ुबान पे बहुत रहता था? यार हमें तो अमित जी और ऋषि कपूर साहब और शशि कपूर का ज़माना, धर्मेंद्र जी का, धर्म जी बहुत प्यारे थे हमको। और अमित जी, उनकी जो भी फिल्में थी, तो धर्म जी का तो नहीं बोल सकता, वो हमेशा गुस्से में कुत्ते कमी नहीं बोलते थे लेकिन अमित जी के डायलॉग याद थे कि रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। फिर वो कि तुमने 10 मारा मैंने 2 मारा, लेकिन सॉलिड मारा ना। तो उनके डायलॉग बहुत याद रहते थे। एंड ऑफ कोर्स कादर खान साहब एंड अमजद खान, इन सब की जो गब्बर सिंह, शोले, तो यही लोगों से हमारी ज़्यादा वाकफियत थी और उन्हीं को देख के बड़े हुए। पर इसी दौरान क्योंकि फिल्मों, जब उस दौर की फिल्में या इंसान जब ख्वाब बुनता है तो वो उसके साथ में रिलेट करता है, उन डायलॉग्स के साथ, उन कैरेक्टर्स के साथ में। तो ऐसी कोई फिल्म जो आपके करियर का या ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट रही हो, या जिसे देखने के बाद लगा हो कि या ये वो जगह है जहाँ मैं पहुँचना चाहता हूँ? निखिल, ऐसा सोचा नहीं, मैंने सोचा नहीं था। मैं तो बाजीगर डर जब की तो फिर एकदम सडनली मुझको दिलवाले मिल गई। तो मुझे सब लोगों ने बोला पहले कि बाजीगर डर जैसी फिल्में नहीं चलेंगी, हीरो को कोई एक्सेप्ट नहीं करता। तो वो चल गई। फिर जब वो चल गई तो मैं दिलवाले दुल्हनिया की, और कुछ कुछ होता सब बोले ये नहीं चलेगी क्योंकि तुम नेगेटिव हो, तो वो चल गई। तो मुझे डिफाइनिंग मोमेंट मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ये ज़रूर है कि ये 2-4 फिल्में जो मैंने बोली, उसके बाद मुझे मौका मिला वो फिल्में करने का जो मेरे माँ बाप जो पिक्चरें देखते थे, उनका रीमेक करने का। देवदास, डॉन मैंने उतनी अच्छी नहीं की जितनी दिलीप साहब या अमित जी ने की, लेकिन मुझे इस बात का एक अजीब सा प्राइवेट सा गर्व है कि यार ये फिल्में देख के हम बड़े हुए, मेरे माँ बाप को पसंद थी और मैं वही फिल्मों में काम कर रहा हूँ। ऑफ कोर्स इन सारे एक्टर्स के साथ काम करके उठना बैठना, बातचीत करना, उसका भी बहुत खुशी होती है मुझे। लेकिन वो फिल्में की मैंने। फिर ऑफ कोर्स चक दे इंडिया मुझे बहुत अच्छी लगी। असल में जो फिल्म मुझे इतनी समझ में नहीं आती, मैं दिल से कर जाता हूँ ना, वो बहुत अच्छी निकल जाती। अगर मैं कहूँ कि
डिप्लोमेटिक ना हो गए, अगर सही मायने में पूछा जाए कि रईस क्या क्या चीज़ें हैं एक इंसान को, पैसा तो है ही, लेकिन एक इंसान को सही मायने में क्या क्या चीज़ें हैं जो रईस बनाती हैं? बहुत सिंपल चीज़ें हैं। रईस का मतलब होता है जिसका अपने आदमियों को, अपने लोगों को साथ लेकर चले। दूसरी बात ये, अगर कोई चीज़ करे, गलती करे तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले। तीसरी ये बात कि सेल्फिश ना हो, खुश रहे, खुशहाल रहे, दूसरों की खुशी में उसकी खुशी हो। रईस का असली मायने ये है। ये दो तीन चीज़ें बड़ी मुश्किल होती हैं यार ये करनी, कि अपने एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लो। कई बार हम जो है बचना चाहते हैं, कतराना चाहते हैं, बुरे वक्त में कभी कभी अपना ही सोचते हैं, दूसरों का नहीं सोचते, तो बड़ा मुश्किल होता है रईस बनना। और अपनी जान, अपनी ज़िंदगी दूसरों के ऊपर न्यौछावर करना और उसका हक नहीं जताना, उसका एहसान नहीं जताना। आई थिंक रईस वो होता है। सबूत ले आइए, ले जाइए, रईस हाजिर। बनिएगा दिमाग, मियाँ भाई की डेयरिंग। तो मुझे लगता है कि आज मैं अपने आप को सही मायने में या रईस कहूँगा, क्योंकि आपकी सोबत में बैठने का मौका मिला, बातें करने का मौका मिला, और मुझे लगता है कि आपकी ज़िंदगी जो है वो एक मुसलसल सफ़र की तरह है। ये जब मंजिल पे पहुँचते हैं, मंजिल थोड़ी आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि अभी वक्त बहुत बाकी है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निखिल, थैंक यू वेरी मच, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द टेलीविजन शो। थैंक यू।